नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मारो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। बात करेंगे राहुल गांधी की, जो कल से प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान राहुल मरुधरा से देश को किसान संदेश देंगे। इसके बाद बात होगी विधानसभा की। बजट सत्र के लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ है और बताएंगे बॉलीवुड के दबंग खान के बारे में। भाईजान को जोधपुर कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। और बात होगी कुख्यात बदमाश पपला की, जिसके पिता ने क्यों उससे मिलने की इच्छा जाहिर की है, बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। शुरुआत करते हैं किसान हित को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आक्रामक अंदाज की। बजट सत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष पर उठाए सवाल का राहुल गांधी ने एक एक कर जवाब दिया। पीएम के सवाल के जवाब में राहुल ने कृषि कानून में काले कंटेंट की चर्चा की, तो पीएम के विकल्प वाले बयान पर भी निशाना साधा। राहुल का यह बयान राजस्थान दौरे से ठीक पहले आया है। अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी कांग्रेस को और मजबूती देने के लिए किसान नीति पर काम कर रहे हैं। राहुल अपनी इसी रणनीति के तहत मरुधरा के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल राजस्थान से पूरे देश को संदेश देंगे। देखिए आखिर क्या है राहुल की ये नई नीति। किसान पंचायत में राहुल दिखाएंगे दम। नाराज किसान और जाटलैंड पर फोकस। राहुल की राजनीति। गांधी पहले से लोकसभा से विरोध कर रहे हैं किसान बिलों का, और राहुल गांधी से इतना डरते क्यों हैं? राहुल गांधी को या कांग्रेस को बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब तो बीजेपी को साबित करना होगा कि देश की जनता का उनके पास समर्थन है या नहीं है। करीब 3 महीने से आंदोलन पर बैठे किसान बजट सत्र के बावजूद केंद्र के साथ चल रही संवादहीनता से नाउम्मीद हुए, तो कांग्रेस को अपनी खोई ताकत फिर से पाने का फॉर्मूला दिखने लगा। के अंदर कोई मुद्दा है, किसानों की पीड़ा की कोई बात है जिसको विपक्ष के तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी उठाती है, तो मुझे बताएं कि राजस्थान से बड़ा कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर इस किसान का मुद्दा महत्वपूर्ण है? राजस्थान के अंदर किसानों का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं की और नहीं। राहुल गांधी दिल्ली से लेकर केरल तक किसानों के मुद्दों को उठाते आए हैं। मरुधरा में सियासी पकड़ मजबूत करने के इरादे से उनका यह दौरा कराया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई थी तब कर्ज माफी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी, और अब अपनी सियासी पकड़ मजबूत कराने के मकसद से कांग्रेस राहुल गांधी का दौरा करा रही है। किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस राहुल गांधी के जरिए इस नाराजगी को अपनी ताकत बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। राजस्थान से कई बार देश को संदेश देने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर इसके लिए मरुधरा को ही चुना। देश में लाठी गोली के दम पर आप किसानों की आवाज दबाने की कोशिश करोगे तो आपकी केंद्र सरकार भी सुरक्षित नहीं रहेगी। आप में हिम्मत है तो आपके देश के नेताओं को किसानों के बीच में भेजकर दिखाओ, और आप में हिम्मत है तो आप किसानों के बराबर में सभाएं करके दिखाओ। राहुल किसानों के भरोसे दम दिखाने को तैयार हैं। राहुल की इस रणनीति का हिस्सा किसान और जाट हैं। राजस्थान में जाटलैंड को साधने के लिए राहुल किसान पंचायत कर रहे हैं। राहुल 12 और 13 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर और हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में राहुल किसान संवाद करेंगे।
तो किशनगढ़ और मकराना में भी राहुल का कार्यक्रम होगा। पंजाब सीमा से सटे हनुमानगढ़ और गंगानगर किसान आंदोलन के गढ़ रहे हैं। वहीं नागौर और मकराना जाटलैंड के रूप में मशहूर हैं। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के रवैये से किसान नाराज हैं। खासतौर से राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में दबदबा रखने वाली जाट जाति की इस आंदोलन में बढ़ती भागीदारी से कांग्रेस बहुत ही उत्सुक नजर आ रही है और उसके नेता इसमें अपना सियासी फायदा ढूंढ रहे हैं और इसी के मुताबिक राहुल गांधी के दौरे कराए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की सियासी जमीन तैयार कर रहे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन लगे हाथों विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान का आगाज भी कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव को लेकर एक्टिव कांग्रेस। प्रदेश प्रभारी माकन ने शुरू किया प्रचार। किसानों के लिए मरुधरा में तैयार हो रही जमीन। राहुल के दौरों से पहले प्रदेश प्रभारी का दौरा। माकन का मिशन मरुधरा। खुशी है कि आज के दिन की शुरुआत और जो आगे आने वाले राहुल जी के कार्यक्रम हैं उसकी शुरुआत और हमारे जो उपचुनाव होने वाले हैं इन सब की शुरुआत यहाँ पे बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हम लोगों ने किया है और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और मैंने यहाँ पे बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिशन मरुधरा पर निकले प्रदेश प्रभारी अजय माकन सबसे पहले चूरू के सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे। वहां दोनों नेताओं ने बालाजी मंदिर में मत्था टेका। गौशाला पहुंचकर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया और बालाजी से राहुल गांधी की राजस्थान में होने वाली सभा के साथ आने वाले उपचुनाव में पार्टी की जीत के लिए प्रार्थना की। उसके बाद रतनगढ़ पहुंचे माकन का हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माकन ने किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल के मरुधरा दौरे की भी चर्चा की। सिर्फ अपने मित्र पूंजीपतियों को कुछ को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को अपने पैरों तले रोक दिया गया। ये ऐसी सरकार मोदी सरकार है जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं और हम सब लोग मिलकर उनका समर्थन करना है। इससे पूर्व अजय माकन देर रात चूरू के सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और लोगों से 13 फरवरी को राहुल गांधी की ओर से आयोजित महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया। 13 तारीख का जो उनका कार्यक्रम है उसके अंदर आप सब लोगों को उसमें हिस्सा लेना है। किसानों की महापंचायत राहुल गांधी जी वहां पर ले रहे हैं। किसानों के आवाज को हमेशा कांग्रेस पार्टी। श्रीगंगानगर के पदमपुर में होने वाली राहुल गांधी की किसान महापंचायत और किसान सभा को लेकर अजय माकन प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के साथ जिले के सूरतगढ़ पहुंचे और तैयारियों की समीक्षा की। माकन ने कार्यकर्ताओं से कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन के साथ विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने लोगों से राजस्थान की ताकत दिखा देने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार राहुल जी आपने बीच मारे हैं। गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर भर दीजिए मैदान में, कृषि ऊपर मंडी ने लड़ा मोड़ कर दीजिए और राहुल गांधी जी ने बता दीजिए कि राजस्थान का किसान आपके साथ में खड़ा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। माकन के दौरे से जहां विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को तेजी मिलेगी, वहीं राहुल की सभा के बहाने ही सही मरुधरा में कांग्रेस एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और बात श्रीगंगानगर की करें तो यहां के पदमपुर धान मंडी में राहुल का दौरा प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। पदमपुर धान मंडी में किसान सभा के लिए मंच बनाया जा रहा है। एजेंसियां, जिला प्रशासन के साथ साथ कांग्रेस जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी सभा स्थल पर मौजूद हैं और तैयारियों में लगे हैं।
और सहयोगी दिनेश शर्मा मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। तो दिनेश, पहली बार है जब राहुल गांधी आ रहे हैं और सुर्खियां ये नहीं बन रही हैं कि जयपुर में उनका स्वागत सत्कार होगा या जयपुर में कोई बड़ी सभा। उनका स्कैटर्ड प्रोग्राम है और फोकस्ड प्रोग्राम है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए ये जो दौरा है राहुल गांधी का, क्योंकि जब से राजस्थान में सरकार आई है, राहुल पहले बीच में आ चुके हैं, जब सरकार बनी थी तब भी वो आए थे, लेकिन 2 दिन का दौरा और इतना सघन दौरा जो है वो पहली बार है। काफी व्यस्त प्रोग्राम राहुल का रहने वाला है और कई सियासी मायने भी हम कह सकते हैं कि सियासी दौरे के हैं। पहली बात तो ये कि किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, क्योंकि अभी पूरे देश में जो है वो किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। किसी भी तरीके से जो है वो किसान जाति अपने फेवर में आए, इसे लेकर जो है पूरे देश में जद्दोजहद कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। राजस्थान क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है कांग्रेस शासित अगर प्रदेश में देखा जाए तो, और यहाँ ये जो राज्य है ये कांग्रेस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और जिन क्षेत्रों में और जिस तरह के कार्यक्रम राहुल गांधी के 2 दिनों में रखे गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, अपना वोट बैंक साधने के लिए भी। तो कई सियासी गणित भी हम कह सकते हैं कि इस सियासी दौरे से राहुल गांधी के सधने वाले हैं। पहले दिन की अगर बात की जाए 12 फरवरी के दौरे की, तो 2 जगह उनकी सभाएं हैं, पहली पीलीबंगा में और दूसरी पदमपुर में। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का ये नहरी क्षेत्र का इलाका है जहां पर राहुल गांधी की सभा होने वाली है। ये क्षेत्र जो है इसलिए चुना गया है क्योंकि पहली बात तो ये कि इस क्षेत्र में जो है वो किसान आंदोलन चरम पर है, ज्यादा प्रभाव जो है इन्हीं इलाकों में है राजस्थान की अगर बात की जाए तो। और दूसरी बात ये कि इस इलाके में कांग्रेस का ठीक ठाक दबदबा है, साथ ही लेफ्ट का भी ठीक ठाक जो है प्रभाव इस क्षेत्र में है। तो कांग्रेस एक तो ये कोशिश इस दौरे के जरिए कर रही है कि जो उनका वोट बैंक है वो उनके साथ बना रहे, साथ ही लेफ्ट का जो वोट बैंक है वाम दलों का उसमें भी कुछ सेंध जो है इस दौरे के जरिए लगाए जा सके। ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो 13 तारीख के दौरे को लेकर है, क्योंकि 13 तारीख को वीर तेजाजी मंदिर में राहुल गांधी दर्शन करने वाले हैं। इसके साथ ही एक ट्रैक्टर रैली भी उनकी होने वाली है। तेजाजी मंदिर की अगर बात की जाए तो सुरसुरा का ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो जाट जाति काफी ताकतवर मानी जाती है और जाट समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है सुरसुरा धाम, जहां पर राहुल गांधी दर्शन करने वाले हैं। दूसरी बात यह कि इन दिनों कांग्रेस जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा भी लेकर चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस मंदिर में दर्शन के जरिए सधेगा। तो किसान जातियों को और जाट जो वोट बैंक है उसको साधने की कवायद इस दौरे के जरिए है, क्योंकि जाट जो वोट बैंक है तकरीबन 9% उसकी आबादी है राजस्थान की अगर बात की जाए तो, और सत्ता समीकरण तय करने में जाट वोट बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। तकरीबन 35 से 40 सीटें राजस्थान की ऐसी है जहां पर जाट जाति का बाहुल्य है और कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक ये माना जाता है। तो इसका साध के रखा जाए ये काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए और इसे साधने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। रूपनगढ़ में जो है वो राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली होने वाली है। इस ट्रैक्टर रैली के जरिए भी एक मैसेज देने की कवायद होगी कि किसानों के साथ जो है वो कांग्रेस खड़ी है और शुरू से कांग्रेस उनका मुद्दा उठा रही है। ये इस बने रहे सचिन और माफ कीजिएगा, बने रहे दिनेश और सहयोगी अशोक इस वक्त मेरे साथ श्री गंगानगर से जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ बता पाएंगे तैयारियों को लेकर? देखिए स्वप्निल जी, अभी हम इस समय श्री गंगानगर की प्रस्तावित किसान सभा के सभा स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर जोर जोर से तैयारियां जारी हैं। श्री गंगानगर के पदमपुर जिले की धान मंडी में हम इस समय मौजूद हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि धान मंडी के अंदर किस तरह से अभी राहुल गांधी की जो प्रस्तावित सभा स्थल है उस पर हम मौजूद हैं और किस तरह से उनका मंच तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अभी कुछ ही देर में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष पीसी डोटासरा के साथ साथ प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद है, जिनका इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभा स्थल पर किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभा स्थल की बात करें तो ये मेरे बिल्कुल बाजू में सभा स्थल है, जहाँ की तैयारियां जोरों से जारी है। सभा स्थल पर मंच के साथ साथ ये बैरिकेडिंग से जो लगाई जा रही है ताकि किसान सभा जो कल होने जा रही है इसमें आने वाले सैकड़ों किसानों को बैठने की व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा स्वप्निल जी, जो बॉर्डर एरिया है अशोक, क्या वहां से भी किसानों की मूवमेंट देख रहे हैं आप? मुस्तैद है और बाकायदा
देखिए बिल्कुल, यदि हम प्रदेश की बात करें सोबिल जी, तो सबसे ज्यादा तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों का यदि कहीं विरोध हुआ है तो वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हुआ है। बॉर्डर एरिया होने के बावजूद किसानों की जो मूवमेंट है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि अधिकांश किसान अभी भी शाहजहांपुर बॉर्डर में टिके हुए हैं, लेकिन शाहजहांपुर बॉर्डर के साथ साथ अब जो कल प्रस्तावित किसान सभा है उसमें भाग लेने के लिए भी किसान वापस लौटने लगे हैं। श्री गंगानगर जिले के जितने भी कांग्रेस विधायक है, कांग्रेस पदाधिकारी है, उन सभी को टास्क दिया है कि सभी के सभी कल ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ किसानों को सम्मिलित करें ताकि कांग्रेस और तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी सांसद निहाल चंद मेघवाल ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, और क्या कुछ कहा वो भी जानते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान दौरे पे जाने वाले हैं 12 और 13 फरवरी को। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सांसद निहाल चंद जी मौजूद हैं। सर, देखा जाए तो राहुल गांधी जा रहे हैं दौरे पे और किसानों को समर्थन देंगे। एक तरफ देखा जाए तो सरकार किसानों को मनाने में जुटी है और राहुल गांधी से भी दौरे पे जा रहे हैं, उनको जो आंदोलन उसको समर्थन देंगे। राहुल गांधी ने हमेशा उल्टे ही काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि 2018 में जब राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पे थे, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि राजस्थान के किसानों का मैं संपूर्ण कर्जा माफ़ करूंगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, अगर संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो 10 दिन के अंदर मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और आज 2 साल हो गए, राजस्थान का एक पैसा भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। अब वो फिर गंगानगर जा रहे हैं, यानी राजस्थान जा रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि आप जब राजस्थान जाएं तो राजस्थान के किसानों को बताना चाहिए कि उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफी की जो घोषणा की थी उसका क्या हुआ। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। किसान संगठनों ने कल टोल नाकों पर धरना देने और टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों के हाईवे और मेगा हाईवे पर भी इसका असर दिख सकता है। किसान नेताओं ने आज ऐलान किया कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती, किसान आंदोलन जारी रखेंगे। राजस्थान में कल टोल प्लाजा फ्री कर जनता का समर्थन हासिल करेंगे। और संवाददाता बाबूलाल धायल ने किसान नेताओं से बातचीत की। कृषि कानूनों के विरोध में राजस्थान में भी कई जगह किसानों ने टोल बंद करने का फैसला किया है। इसका असर क्या होगा ये तो कल ही देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे साथ में कुछ किसान नेता हैं जो विधानसभा के बाहर मुझे मिले हैं, उनसे मैं बात करता हूं। ये कह रहे हैं कल हम टोल बंद करा देंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन का कोई ज़्यादा असर दिख नहीं रहा है। कांग्रेस जरूर कोशिश कर रही है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की। आप लोगों की तैयारी क्या है? राजस्थान में किसान आंदोलन अब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और कल राजस्थान के किसान परिषद, मैं प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान किसान परिषद का, हरिनान गठाला, किसान सभा, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, ये सब मिल करके राजस्थान के सभी जगह हम टोल फ्री करवाएंगे, धरने देंगे। हर जिला हेडक्वार्टर पर कलेक्टर को धरना देंगे और किसान टोल फ्री कराएंगे। बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। और जो दिल्ली में पिछले 80 रोज से लाखों किसान चारों बॉर्डर पर बैठे हैं, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, 200 लोगों ने, किसानों ने शहादत दे दी है। अच्छा जगदीश शर्मा जी, आपकी क्या तैयारी है? कितने टोल बंद हो जाएंगे कल आपके ख्याल से? कितने टोलों पर आप धरना देंगे और टोल नहीं देने देंगे आम जनता को? पूरे राजस्थान में ही ये अभियान है। यानी कि कल जो है राजस्थान में भी कुछ जगहों पर आपको टोल बंदी दिख सकती है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वो कल टोल नहीं वसूलने देंगे और आम जनता को राहत देंगे, लेकिन फिलहाल टोल बंदी एक दिन के लिए किसान करने जा रहे हैं। असर क्या होगा ये आने वाला कल ही बताएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, वो किसानों की हमदर्दी हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास के भाजपा पर तीवर काफी उग्र दिखे। कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में अच्छी खासी सियासत कर रही है कि राजस्थान में टोल नाके निःशुल्क होना, ये निश्चित रूप से माना जा रहा है कि इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश में और इस आंदोलन के पीछे अवसर ढूंढ रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने किसान बिलों पर रोक लगा दी है तो केंद्र की सरकार ये महसूस करती है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं हो। मैं खुद उनको बुलाऊंगा, बात करूंगा। इधर उधर की बात वो करते रहते हैं। इतना जुल्म, इतनी तानाशाही, इतना घमंड कभी नहीं देखा गया। हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा।
विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन कुछ ऐसा ही नजारा दिखा और हंगामे की वजह से सदन के 70 मिनट स्वाहा हो गए। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष से सदन चलने देने की अपील कर रहा था, विपक्ष अड़ा रहा। पहले मुख्यमंत्री कोटा फायरिंग मामले में सदन को जवाब दें। सदस्य, मुझे जानकारी है, आप बैठे हैं, जानकारी है, यहाँ बैठे आपको अभिभाषण के, आप सीनियर आदमी हैं, अभिभाषण में चर्चा नहीं अवेलेबल, नॉट अलाउड, नहीं, आप बैठे। हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, माननीय सदस्य, रिकॉर्ड नहीं होगा, माननीय प्रतिपक्ष नेता, मैं अलाउ नहीं करूंगा। दूसरा दिन भी हंगामेदार। अन्य अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। बेटे, आप अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है, गलत परंपरा डाल रहे हैं, आप गलत परंपरा डाल रहे हैं। हंगामा क्यों बरपा? नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख। पहले सदन के अंदर का संग्राम देखिए। सुनना है, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, बात करना। अब सदन के बाहर का वाक युद्ध सुनिए। जब तक हमें बोलने की आजादी या बोलने की परमिशन सरकार नहीं देगी, तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, सदन को नहीं चलने देंगे। सरकार आए, इस मुद्दे के ऊपर हमारी बात सुने और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। खुद अध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाने का भी एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। आप उस प्रोसीजर में आरोप लगाइए। आपको आरोप लगाने के लिए मना किसने किया? हंगामा मचा है। वेल के अंदर बीजेपी के विधायक नारेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष बार बार विधायकों से अपनी सीट पर बैठने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर के आग्रह के बावजूद हंगामा जारी है। और ये संग्राम छिड़ा है आरएसएस की कोटा जिला संघ चालक और कोटा के स्टोन व्यापारी दीपक शाह पर मंगलवार को हुए जानलेवा हमले को लेकर। दरअसल शून्यकाल शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी विधायकों ने आरएसएस कार्यकर्ता पर हुई फायरिंग को लेकर लगाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं दी। सुनिए आप, मैं इस गंभीरता को समझते हुए मुझे दुख है, ये वर्ड यूज कर रहा, दुख है। मैंने गुलाब चंद जी कटारिया को सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की घटनाओं के संबंध में बोलने के लिए अलाउ किया है। ये टॉपिक था जिसमें आपकी भावना को आप अभिव्यक्त कर सकते थे। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप अपना डिक्टेट करना चाहते हैं। आप सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष के निर्णय को पर चर्चा नहीं की जाती है, उसको आप एनकरेज करना चाहते हैं। मैं इस तरह की व्यवस्था को नहीं पसंद करता। आप नाराज हो या खुश हो, मैंने अलाउ किया कटारिया जी को यहाँ पर, उसमें आपको मौका था बोलने का, किसने रोका था क्या? हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सदन के जरिए इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जवाब मांगा। लेकिन घटना जिस प्रकार की है और उस घटना का जो जवाब देने का जिनको अधिकार दे रखा था, उससे उस घटना के प्रति न्याय नहीं होगा। इसलिए हमारा विषय ये था कि इस संवेदनशील विषय पर और जिस प्रकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसको अगर मुख्यमंत्री स्वयं इसके बारे में रिप्लाई करें तो हम सब लोग उनकी बात को सुन करके जो भी हमें पूछना होगा हम पूछेंगे। हम चाहते हैं कि सदन चले, हमारी मंशा नहीं, मैं अपने सब साथियों से भी, लेकिन आप हमें निश्चित समय तय करके ज़रूर बता दें, ताकि जब भी मुख्यमंत्री जी को सुविधाजनक हो, कल हो, परसों हो, अगर किसी कारण से 2 दिन भी वो किसी बिजी है तो 15 तारीख को, लेकिन रिप्लाई के समय उसको जोड़ करके बात करेंगे तो वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। इधर बीजेपी ने साफ कर दिया है, कानून व्यवस्था को लेकर जब तक सरकार जवाब नहीं देती सदन नहीं चलने देंगे। सरकार को इतना अहंकार क्यों है? सरकार को परमिशन देनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर भी, जब इतना संवेदनशील विषय के ऊपर ही सरकार बोलने के ऊपर अनुमति नहीं दे रही। राजस्थान के अंदर किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, किस तरीके से गैंगवार हो रहा है, किस तरीके से आरएसएस के कार्यकर्ता के ऊपर फायरिंग की जा रही है, तब ऐसे संवेदनशील मुद्दों के ऊपर कोई उठाने की अनुमति अगर सरकार नहीं दे रही तो फिर सरकार काहे की है? वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से बजट सत्र को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। हम तो विधानसभा को चलाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चलाने का मन नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तैयारी नहीं है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने हर सेक्टर में इतना अच्छा सुशासन दिया, इतना अच्छा काम किया है कि विपक्ष फेल हो गया। खुद अध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाने का भी एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। आप उस प्रोसीजर में आरोप लगाइए। आपको आरोप लगाने के लिए मना किसने किया? सदन में हुए हंगामे की वजह से 70 मिनट सुहा हो गए। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह घटनाओं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चले तो सदन का महत्वपूर्ण समय जाया नहीं होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
और वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बात करेंगे फिल्मी भाईजान को बड़ी